जेल से आजम खान का ऐसा प्लान जो अखिलेश यादव के होश उड़ा देगा। जेल से आजम खान का ऐसा खेल जो समाजवादी पार्टी को कहीं ना कहीं 2027 में हराने का काम करेगा। जेल से आजम खान का ऐसा प्लान जो अखिलेश यादव को बड़ा नुकसान करने जा रहा है। दर्शकों, जहां एक तरफ अब्दुल्ला आजम जेल से रिहा हो गए तो वहीं अखिलेश यादव ने चुप्पी साध ली। समाजवादी पार्टी के किसी भी नेता ने उनसे मुलाकात तक नहीं की, उनका स्वागत नहीं किया। अखिलेश यादव ट्वीट तक नहीं करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए तो अब्दुल्ला आजम इन तमाम पहलुओं को लेकर और जिस तरीके से चंद्रशेखर आजाद और आजम खान की गठबंधन की बात चल रही है उसको लेकर कहीं ना कहीं तमाम मुद्दों पर अब्दुल्ला आजम चुप्पी साधे हुए हैं। न ही अखिलेश यादव आजम परिवार को लेकर कुछ बयानबाजी कर रहे हैं और न ही अब्दुल्ला आजम और आजम परिवार का कोई भी सदस्य। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि आजम खान के मन में चल क्या रहा है। क्या 2027 के विधानसभा चुनाव में आजम खान ऐसा खेल करने जा रही है जो साफ तौर पर मुस्लिम वोटरों को बांट देगा और इसका सीधा खामियाजा कहीं ना कहीं अखिलेश यादव को भुगतना पड़ेगा। अखिलेश यादव जिस तरीके से आजम खान और उनके परिवार को दरकिनार करते हुए नजर आए, आजम खान के और अखिलेश यादव के बीच 36 का आंकड़ा देखने को मिलता है। पहले भी कई मौकों पर आजम परिवार पर मुसीबतें आई हैं, लेकिन अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी उनके साथ खड़ी मिली है। लेकिन अब अखिलेश यादव और आजम खान के बीच जो 36 का आंकड़ा दिख रहा है, ये कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव में सपा को बड़ा नुकसान कर देगा। क्या वाकई में आजम खान चंद्रशेखर आजाद के साथ हाथ मिलाने की स्क्रिप्ट लिख चुके हैं और इसका ऐलान महज कुछ दिनों में होगा? मेरे साथ इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए अमन सर मौजूद हैं। सर, जिस तरीके से आजम खान से मिलने उनके बेटे अब्दुल्ला आजम जाते हैं लेकिन मीडिया से बातचीत नहीं करते हैं और अंदर ही अंदर इस बात की भी चर्चा हो रही है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ आजम खान कहीं ना कहीं मेहरबान हो चुके हैं। उनके साथ जो है एक सांठगांठ देखी जा रही है। माना यह भी जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ की सरकार उन पर मेहरबान है, क्योंकि जिस तरीके से एक करके उनके तमाम केसों में उनको जमानत मिल रही है, योगी आदित्यनाथ की सरकार कोई ठोस कदम नहीं उठा रही है। क्या लगता है आपको, क्या संभावनाएं हैं इन तमाम कयासों के बीच? देखिए, बिल्कुल आजम खान को लेकर जाहिर बात है उत्तर प्रदेश के बड़े नेताओं में शुमार किए जाते हैं। समाजवादी पार्टी के तो सबसे बड़े और अनुभवी नेताओं में से एक है, लेकिन उसके बावजूद भी आप अगर देखेंगे अखिलेश यादव को जिस तरह का स्टैंड लेना चाहिए था, जिस तरह से उनके समर्थन में अपना बयान देना चाहिए था, वो कहीं भी नजर नहीं आया। अब भी आप देख रहे हैं कि जैसा आपने शुरुआत में भी कहा कि अब्दुल्ला आजम के जेल से बाहर आने के बावजूद भी समाजवादी पार्टी में कोई भी उत्साह का माहौल नजर नहीं आया। यहां तक कि नदवी जो सांसद है रामपुर के, उनका कोई स्टेटमेंट निकल के सामने नहीं आता। नदवी ये वही है जो अखिलेश यादव के इशारे पर वहां पर चुनाव लड़ते हैं और यहां पर आजम खान के जो कह सकते हैं जिनका नाम आजम खान ने दिया था, उस नाम को हटाकर नदवी जी को वहां पर लाया जाता है। हालांकि वो चुनाव जीत जाते दूसरी बात है, लेकिन यहाँ पर आजम खान को चुनौती देने का काम अखिलेश यादव ने खुद किया। अब यहाँ बड़ा सवाल बनता है कि क्या आजम खान को लेकर अब सपा का जो रुख है वो पूरी तरह से उदासीन हो गया है? क्या यहाँ पर अब्दुल्ला आजम के लिए अब सपा के दरवाजे बंद हो गए हैं? और यहाँ अखिलेश यादव जिनके ऊपर अब ये बात भी कही जा रही है कि जिस तरह का स्टैंड उन्होंने संसद के अंदर वक्फ बोर्ड को लेकर लिया, वो कोई स्टैंड बहुत ताकतवर नहीं था। वो यहां वहां की बातें करते हुए नजर आए, लेकिन पॉइंट पर जो बात करनी चाहिए थी उसको लेकर कोई बहुत ज्यादा बयानबाजी या कोई बहुत ज्यादा फैक्ट एंड फिगर उनकी तरफ से नहीं रखे गए। इस बात को लेकर भी ये बात कही जा रही है कि अखिलेश यादव की भी मंशा शायद कहीं ना कहीं रही होगी कि वक्फ बोर्ड जो है उसके अंदर जो चेंजेस हो रहे हैं वो होने दिए जाने चाहिए। इस तरह के आरोप लग रहे हैं। अब ऐसे में अब्दुल्ला आजम को लेकर कोई बयान ना देना, कोई बात ना कहना, कोई ट्वीट सामने नहीं आना, ये जरूर दर्शाता है कि अब दोनों के रिश्ते जो हैं वो अलग राहों पे नजर आ रहे हैं। और ऐसे में आजाद के साथ में जिस तरह से मेलजोल लगातार बढ़ रहा है, वो भी ये दर्शाता है कि आजम खान भी यही चाहते हैं कि भाई अब बहुत हो गया, अब यहां से कहीं और चला जाए। क्योंकि आजम खान उन लोगों में से हैं जिन्होंने समाजवादी पार्टी को ना सिर्फ जब उसका जन्म हुआ तब से उसके पक्ष में खड़े हैं, तब से उसको मजबूत किया है, तब से उसको सींचा है, बल्कि आज तक भी कहीं ना कहीं सपा से वो कह सकते हैं अलग नहीं हुए हैं। लेकिन अब जिस तरह से उनके ऊपर लगातार ये बात आ रही है कि भाई अखिलेश यादव आपके बारे में पूछते नहीं, आपके बेटे जेल से बाहर आते हैं, कोई बयान नजर नहीं आता, इससे कहीं ना कहीं अब वो जरूर खफा नजर आएंगे। और हो सकता है, जैसा हम पहले भी बात करते रहे हैं, कि आजाद ने जिस तरह से आजम खान को लेकर बात कही थी कि उनके लिए तो मैं जो हूं सड़कों पर उतर जाऊंगा, और ये भी कहते हुए नजर आते हैं कि उनसे मेरा जो रिश्ता है
वो राजनीतिक नहीं बल्कि पारिवारिक क्या रिश्ता है। ये शब्द ही अपने आप में कई सवाल खड़े करता है, जी। क्योंकि दोनों ही राजनेता हैं और राजनेताओं की एक दूसरे से मुलाकात कहीं ना कहीं कई सियासी संकेत देते हैं। देखिए बिल्कुल सिराज, और आप अगर देखें तो आजाद भी अपनी पार्टी को बढ़ाने के लिए जो बेचैनी उनके अंदर नजर आती है, किस तरह से वो उत्तर प्रदेश के अंदर अपने आप को मजबूत करते हुए नजर आए, क्योंकि आप देख रहे हैं कि बसपा जो है उसका जनाधार लगातार कम हो रहा है। ऐसे में अगर आजाद को यहाँ पर कुछ बड़े नेताओं का अगर साथ मिल जाता है, चूंकि चाहे स्वामी प्रसाद मौर्य के को लेकर भी लगातार बयानबाजी कर रहे हैं, इसके अलावा आप देख रहे हैं पल्लवी पटेल भी उनके संपर्क में रही कुछ दिनों पहले, अब आजम खान और उनका परिवार कहीं ना कहीं जो है आजाद के संपर्क में है। तो अगर ये 4-5 बड़े नाम अगर आजाद समाज पार्टी के साथ में जुड़ जाते हैं सिराज, और देखिए अभी 1.5 से 2 साल का वक्त चुनाव में है उत्तर प्रदेश के, तो यहाँ आजाद समाज पार्टी अपने आप को एक बड़े लेवल पे कहीं ना कहीं देख सकती है। और यही बात कहीं ना कहीं अब सपा को भी समझनी पड़ेगी कि अगर आजम खान जो पश्चिम उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े मुस्लिम नेताओं में गिने जाते हैं, शुमार किए जाते हैं, और ना सिर्फ पश्चिम उत्तर प्रदेश बल्कि समूचे उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो आजम खान आज भी समाजवादी पार्टी का सबसे बड़ा मुस्लिम चेहरा है। लेकिन जिस तरह से उनके दिक्कत भरे दिनों में अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी ने जो साथ देना चाहिए था, जो समर्थन देना चाहिए था, वो नहीं दिया है। उसके बाद अब ऐसा लगता है सिराज कि यहाँ आजम खान उनका परिवार दुखी मन से जरूर, मुझे लगता है ऐसा मैं कहूंगा, क्योंकि देखिए वो 92-91 के से लगातार मुलायम सिंह यादव के साथ रहे हैं। जब पार्टी का जन्म हुआ, जैसे मैंने आपसे कहा, उस समय सबसे मजबूत लीडर में से एक थे, चाहे स्थिति यहां थी या वहां थी, लेकिन आजम खान मुलायम सिंह यादव के साथ में कदम से कदम मिलाकर चलते रहे। अखिलेश यादव लेकिन सर मेरा सवाल ये रहेगा कि जिस तरीके से जो सर्वे सामने आ रहे हैं, जो फैक्टर सामने आ रहे हैं, उसके मुताबिक हर तीसरा यादव वोट कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को जा रहा है, और अखिलेश यादव का जो मेन जो वोट है वो मुस्लिम और यादव है। लेकिन अभी देखा जाए तो अखिलेश यादव की निर्भरता जो है ज्यादा मुस्लिम वोटरों पर बढ़ रही है, लेकिन इसके बावजूद आजम खान को दरकिनार करना क्या लगता है आपको? देखिए मुझे ऐसा लगता है सिराज कि अखिलेश यादव अब शायद ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो गए। आप जरा याद करिए 2024 का चुनाव, जब वो 37 सीटें जीत जाते हैं, किस तरह का जश्न, किस तरह का उत्साह का माहौल नजर आता है। उस समय अपने बड़े नेताओं को भूल जाते हैं, आजम खान को कोई याद नहीं करता। यानी जिन लोगों ने पार्टी को सींचा है, आज उनको ही कहीं ना कहीं पीछे धकेल दिया गया है, दरकिनार कर दिया गया है। और ये बात कहीं ना कहीं देखिए अब अखिलेश यादव को समझनी चाहिए कि जो काट की हांडी होती है वो बार बार नहीं चलती। 37 सीटें अगर आपको मिली है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हर चुनाव में आपको वैसा रिजल्ट मिलेगा। आपने देखा कि उसके बाद जब उपचुनाव होते हैं, और पहले जो उपचुनाव होता है उसमें 9 में से 7 सीटों पर समाजवादी पार्टी हारती है, सिर्फ 2 पर जीत पाती है। इसके अलावा जब मिल्कीपुर में चुनाव होता है, जहां से अवधेश प्रसाद जब एमएलए थे उसके बाद सांसद बन जाते हैं, जो सीट खाली होती है उसको लेकर भी लगातार ये हो हल्ला था कि सपा जो यहाँ पर आसानी से चुनाव जीत लेगी। लेकिन जब रिजल्ट सामने आता है तो सपा प्रत्याशी अजीत प्रसाद की जबरदस्त तरीके से हार यहाँ पर होती है। तो आप समझ पा रहे हैं कि 10 में से लगभग अगर 10 सीटें मानी जाए चुनाव की, तो उसमें 7 सीटों या 8 सीटों पर सपा की हार हुई है। यानी कि 80-20 का ये मामला निकलकर सामने आ गया। तो अखिलेश यादव को बहुत ज्यादा घमंड में नहीं आना चाहिए, बहुत ज्यादा अहंकारी नहीं होना चाहिए। और ये बात देखिए जब चुनाव होगा उस समय कहीं ना कहीं उनको याद रखनी पड़ेगी कि तमाम समूह को जोड़कर आप एक बड़ा समूह क्रिएट करते हो। आपने देखा कि कांग्रेस पार्टी को जोड़कर अखिलेश यादव 37 सीटों पर पहुंचे हैं। ये नहीं कहा जा सकता कि उनकी एक तरफा जीत है, क्योंकि एक तरफा जब लड़ाई 2022 में उन्होंने लड़ी तब उनकी सीटें कितनी आपने भी देखा। तो यहाँ पर अब अखिलेश यादव को सोचने की जरूरत है कि जो उनके बड़े और अनुभवी नेता हैं उनको साथ लेकर चलने की जरूरत है। और देखिए आजम खान के बारे में अगर आप देखें तो लगभग 40 साल की राजनीति उनकी नजर आ रही है। 10 से 11 बार वो एमएलए रह चुके हैं, एक बार सांसद, एक बार राज्यसभा, यानी कि इतना भारी भरकम उनका अनुभव, कई बार मंत्री रह चुके हैं। उसके बावजूद भी अगर जेल में उनको डाला गया तो समाजवादी पार्टी की तरफ से जोर शोर के साथ में एक आंदोलन करना चाहिए था, सड़कों पर उतरना चाहिए था, आवाज बुलंद करनी चाहिए थी। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। इसी मद्देनजर आजाद ने कहा कि अगर मुझे आजम खान के लिए सड़कों पर भी उतरना पड़ेगा तो मैं उतरूंगा। देख कहा जाता है हमारे इलाकों में कि गुड़ न खाओ लेकिन गुड़ जैसी बात जरूर कर दो। अब यहाँ पर जिस तरह आजाद ने बात कह दी कि मैं उनके लिए कुछ भी करने को तैयार
तैयार हूं, लेकिन यही बात अगर अखिलेश यादव कहे होते तो मुझे लगता है कि सपा के साथ उनकी मजबूती और ज्यादा यहाँ पर निकल कर सामने आती है। और साथ में वो जब अब्दुल्ला बाहर आए, अगर उस समय भी कह सकते हैं कोई बयान यहाँ पर आता या अब्दुल्ला से को मिलने के लिए अखिलेश यादव बुलाते, दोनों के गले मिलते हुए कोई तस्वीर सामने आती, तब शायद स्थिति और मजबूत होती। लेकिन अब ऐसा लगता है कि जो गिले शिकवे हैं वो अब इस कगार पे पहुंच गए कि शायद यहाँ से दोनों का जो गठजोड़ है अब वो अलग राह लेता हुआ नजर आ सकता है। और अगर ऐसा होता है तो आप ये मानकर चलिए सिराज की यहाँ से अखिलेश यादव को जरूर नुकसान होगा, क्योंकि पश्चिम उत्तर प्रदेश में आजम खान की जो ताकत है उसको अखिलेश यादव भली भांति जानते हैं। शिवपाल यादव ने तो आजम खान के साथ में राजनीति की है, उनको सलाह देनी चाहिए अखिलेश यादव को कि भाई अगर आजम खान को आप अलग करोगे तो ये आपके लिए भारी नुकसान की बात हो सकती है। बिल्कुल दर्शकों, आजम खान और अखिलेश यादव के बीच जो दूरियां बढ़ रही हैं वो अपने आप में कई संकेत दे रही हैं। जाहिर सी बात है, तंजीम फातिमा का वो बयान जिसमें वो कहते हैं कि अखिलेश यादव या फिर समाजवादी पार्टी की तरफ से कोई समर्थन या कोई मदद नहीं मिल रही। दूसरी तरफ देखा जाए तो चंद्रशेखर आजाद को लेकर वो कहते हैं कि हमारे उनसे पारिवारिक संबंध है और मिलना जुलना लगा रहता है। लेकिन क्या ये मिलना जुलना वाकई में विधानसभा चुनाव में एक नए गठबंधन को जन्म देगा? क्या समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता आजम खान और उनका परिवार चंद्रशेखर आजाद के साथ हाथ मिला लेगा? फिलहाल इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें नेक्स्ट न्यूज़ के साथ।